सी टाइम्स की सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज हमारे सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजर ऑफ स्पोर्ट्स उत्सव हिमांशु कुमार जी से, जो कि 2021 के इंडिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं सागर लोधी जी से, जो कि मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स उत्सव हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, ये जो जबलपुर मैराथन होने वाली है 9 जुलाई को, तो ये आइडिया कैसे आया? सभी दर्शकों को हिमांशु कुमार का नमस्कार। ये मैराथन एक हमारा मिशन है। मेरा बेटा लगभग अभी 16 साल का है। विगत 4-5 वर्षों से वो मैराथन कर रहा है। जबलपुर में कई जगह रन भी कर चुका है। तो हमें ये ज्ञात हो रहा था कि जब वो शुरुआत करता है तो 2, 4, 5, 10 आदमी आगे होते हैं। अंतोगत्वा जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं मिशन पे, तो ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं छले हुए नजर आते हैं, जिस वजह से हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम इसे एक पारदर्शी तरीके से जबलपुर के एक सौगात दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने अभी जो जबलपुर मैराथन हम कर रहे हैं वो है क्या? एक्चुअली जबलपुर मैराथन हम प्रेरित हैं क्लीन नर्मदा और ग्रीन नर्मदा से, जो कि हम पहले भी मैराथन कर चुके हैं लगभग 2018 26 जनवरी 2018 को, जिसमें हम स्वच्छ नर्मदा, स्वच्छ गंगा, स्वच्छ भारत यात्रा हमने निकाला था 1200 किलोमीटर के लिए। उसमें भी हमारा स्वच्छ नर्मदा, स्वच्छ गंगा था। तो ये हमारा मिशन है, नर्मदा हमारा क्लीन हो, नर्मदा हमारी ग्रीन हो और हमारा जबलपुर जो है वो खेलों के दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहे। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये मैराथन है, तो इस मैराथन में रनिंग डिस्टेंस क्या है? इस मैराथन में रनिंग डिस्टेंस हमने 3 कैटेगरी में लिया है। एक 5 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर का है। जी, जबलपुर मैराथन किस तरह से बाकी मैराथन से अलग है? जी, बहुत अच्छी बात है ये। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी मैराथन देखे हैं या जबलपुर देखी है, तो केवल दौड़ लगाया गया है। उससे हमें कोई एक चुनिंदा खिलाड़ी नहीं निकल पाया है, इसलिए उसको पारदर्शी नहीं मिला कि हम आगे बूस्टअप कैसे होंगे। तो उस बूस्टअप को होने के लिए हमने, ये हमारा फर्स्ट एडिशन है स्पोर्ट्स उत्सव का, जिसमें हमने RFID चिप लगाने की कोशिश की है कि जो भी रनर रन करेगा एग्जैक्ट पोजीशन उसको पता चलेगा। हमारे इतने टाइमिंग में हम 5 किलोमीटर किए हैं, 10 किलोमीटर किए हैं, कितने लोगों के बीच में हमारा स्थान क्या है, वो स्थान हमें प्राप्त होगा, कितने सेकंड में हम आ रहे हैं, सारी चीज़ें बातें उस चिप के अंदर में मौजूद है। इसलिए सब मैराथनों से यह मैराथन जो है एक अनूठा होगा जबलपुर के लिए। जी, जबलपुर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? जबलपुर मैराथन में क्राइटेरिया हमने 3 रखा है। जो 15 से माइनस हैं वो 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। जी। 15 से 18 के बीच जो है वो 10 किलोमीटर दौड़ेंगे और 18 के अलावा जो भी है वो ओपन है, आप 21 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। वैसे खुला सबके लिए है कि आप 5 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 21 भी दौड़ सकते हैं। पर आपका जो हमने कुछ प्राइजेज या पुरस्कार रखे हैं वो उन कैटेगरी को ही दिया जाएगा जो उस कैटेगरी के अंदर में आता है। बिल्कुल। इस मैराथन का रोड मैप क्या होगा? इस मैराथन का रोड मैप जो है, जिसे ग्राउंड से स्टार्ट होता है और हम सतपुला पे पहुंचते हैं 5 किलोमीटर के लिए।
सतपुड़ा से पहुंचने के बाद हम सीनियर क्लब के आसपास पहुंचते हैं। वहां से हम यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेते हुए फिर हम लोग पाटवा जाते हैं। पाटवा होते हुए हम लोग जीसप ग्राउंड जाते हैं और ये 5 किलोमीटर पूर्ण होता है। उसी प्रकार 10 किलोमीटर के लिए हम विद्यानगर ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, सतपुड़ा आते हैं और केंद्रीय विद्यालय आते हैं, सिविल लाइन आते हैं और इस प्रकार हम टाइगर गार्डन, शिवाजी ग्राउंड पहुंचकर वो 5 किलोमीटर पूरा होता है। फिर उसी रास्ते से हम पुनः वापस आते हैं और जिससे ग्राउंड पहुंचते हैं तो 10 किलोमीटर इस प्रकार पूरा होता है। और 21 किलोमीटर के लिए फिर हम उसी टाइगर गार्डन से हम आगे बढ़ते हैं, रामपुर चौराहा जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं और बिग बाजार तक जाते हैं, जहाँ पर 10.5 के आसपास किलोमीटर पूर्ण होता है। फिर पुनः हम उसी रोड से जो है वापस जिससे ग्राउंड आते हैं और इस प्रकार 21 किलोमीटर पूर्ण होता है। जी, स्पोर्ट्स उत्सव का विजन क्या है? स्पोर्ट्स उत्सव का एक पारदर्शी विजन है। जिस प्रकार से मैं और मेरा बेटा इस फील्ड में आगे बढ़े हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, हम बाप बेटा पहले जो है हम लोगों को मिला है, जो कि हम लोग जबलपुर से दिल्ली 900 किलोमीटर रन किए हुए हैं। उसके बाद अभी जस्ट मेरा जो लड़का है हर्ष, उसने 6000 किलोमीटर रन करके अभी जस्ट गिनीज बुक के लिए नाम दर्ज कराया है और वो जस्ट मिलने ही वाला है। तो स्पोर्ट उत्सव का ये विजन है कि अभी हम एक के लिए लड़ाई लड़े हैं, एक को हमने गिनीज बुक के लिए दिया है। तो 25 नवंबर 2025 की ये विजन है कि हम ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट्स हैं वहाँ से एक लड़के और एक लड़कियों को हम चुने, जिसको हम लगभग 28 हमारी स्टेट होते हैं, 28 को अगर डबल करके 56 होता है। हम इतने लड़के लड़कियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार करेंगे, जो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रन करेगा। ये एक अनूठा रन होगा जी। ये हमारा विजन है स्पोर्ट्स उत्सव का जी। स्पोर्ट्स उत्सव जो 9 जुलाई को होने जा रहा है, उसमें नीरज चोपड़ा जी आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट, तो कैसे कांटेक्ट किया आपने? नीरज चोपड़ा जी के पास पहुंचना इतना आसान बात नहीं है। हमने कभी सपनों में भी नहीं सोच पाया था, लेकिन हर्ष जो मेरा बेटा है, अभी जस्ट जैसा मैंने बताया आपको 6000 किलोमीटर पूर्ण किया है, तो हम एक एकेडमी के तलाश में गए हुए थे और वो एकेडमी जो है वो लगभग हम कैप्टन अमरीश कुमार के पास पहुंचे थे, जो लक्ष्मण अवार्डी हैं और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा के कोच रह चुके हैं, अविनाश शामले के कोच रह चुके हैं। तो मैं उनके पास पहुंचा था कि मैं अपने बच्चे का वहाँ एडमिशन दिला सकूं और वहीं पर ये जिक्र बात हुई कि सर मैं एक मैराथन करा रहा हूँ जो कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर है, और उसमें मैंने बात रखी थी सर के पास कि मैं सोच रहा हूँ सर इसमें जो रजिस्ट्रेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैसे हो। तो मैं सोच रहा था कि किसी फिल्म स्टार को बुलाऊं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाइए ताकि ये स्पोर्ट्स आगे बढ़े। बिल्कुल। लेकिन फिर सर से मैंने पूछा था सर मैं किसे बुलाऊं, हमें तो खुद ही पता नहीं है कि मैं किन के पास पहुंच सकता हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं आपको कॉल लगा करके उनसे बात कराता हूं। उन्होंने पहले हमसे बात कराया नीरज चोपड़ा जी से, और ये हमें आश्चर्य हुआ कि मैं नीरज चोपड़ा से बात कर रहा हूँ सर के मोबाइल से। ये आना नहीं आना तो ये तो बात की बात है, लेकिन वहाँ तक बात पहुँचाना ये भी अपने आप में एक अनूठा है हमारे लिए। और अब हमारी जितनी इज्जत है उतनी ही अब सर की भी है कि उसको यहाँ पर कैसे लाते हैं, वो बिल्कुल कैसे आते हैं नीरज चोपड़ा जी। तो हम जो बात हुई है हमारी वो सर के द्वारा हुई है, कैप्टन अमरीश कुमार जी के द्वारा हुआ है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो जबलपुर गौरवान्वित महसूस करेगा और हम लोग इसलिए अग्रसर रहेंगे। बिल्कुल। नीरज चोपड़ा जी के साथ और कौन कौन गेस्ट आ रहे हैं? नीरज चोपड़ा अपने गुरु के साथ आ रहे हैं और अपने साथ ही उनके गुरु जो हैं कैप्टन अमरीश कुमार, जो मेरठ में उनके नाम से एक एकेडमी चल रही है, जो पहले वो पूना
स्पोर्ट्स एकेडमी, आर्मी का जो स्पोर्ट्स एकेडमी होता है, वहाँ पर वो पोस्टेड थे। अब वो रिटायर हो गए हैं, तो सरकार ने उनको एक अलग से स्पोर्ट्स एकेडमी खोल के दिया है। तो वो वहाँ पर वो कोच हैं, नए नए बच्चे को वहाँ पर स्पोर्ट्स का सिखा रहे हैं। शायद वो एक ना एक दिन वो नीरज चोपड़ा की भांति और भी बच्चे को पहुँचाने का कोशिश होगी। बिल्कुल। ये बताइए सर कि आगे और भी स्पोर्ट्स उत्सव इस तरह के करने का विचार है? ये स्पोर्ट्स उत्सव मैराथन जो है, हमें 28 राज्यों तक पहुंचना है, वहाँ के लड़के लड़कियों को निकालना है, और जब तक हम घर के उस घोंसलों से नहीं निकलेंगे तब तक वो शायद मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हमें हर महीने लगभग इस तरह का एक कार्यक्रम हर स्टेट में करना होगा, तभी हम वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल। जबलपुर के जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें इस स्पोर्ट्स उत्सव से क्या फायदा होने वाला है? जबलपुर के जो भी मैराथन धावक हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, आप आए, रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी दौड़ की जो प्रतिभा है वो यहाँ दिखाएं। स्पोर्ट्स उत्सव आपका इंतजार कर रहा है कि आप एक एलीट रनर बने। एलीट रनर मैराथन की दुनिया में एक अलग आयाम है, जिसमें एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी एक क्राइटेरिया है कि कितने मिनट में आना है। उस क्राइटेरिया को जो पार करता है, ऑल ओवर इंडिया से परे होकर अगर इंटरनेशनल भी खेलने जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, आपका खाना फ्री होता है, आपका रहना फ्री होता है। इतनी बातें होती हैं। और जब आप एलीट रनर बन जाएंगे, तो अविनाश शामले एक एलीट रनर था और वो जाकर के कॉमनवेल्थ गेम खेला है, तो आप भी कल खेल सकते हैं। बिल्कुल। चलते चलते आप हमारे जबलपुर के स्पोर्ट्समैन को या फिर यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खेल खेलें, फिट रहें और जागरूक रहें। साथ ही साथ नर्मदा को स्वच्छ रखें, ग्रीन रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और जबलपुर मैराथन की बारीकियां हमें बताने के लिए। तो ये थे हिमांशु कुमार जी और सागर लोधी जी, जिन्होंने जो हमारे जबलपुर में स्पोर्ट्स उत्सव होने वाला है इसके बारे में हमें जानकारी दी। इसी तरह की और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।